कर्नाटक गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हार्डेकर मंजाप्पा जी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? तो मंगलोर की संधि के साथ। पुर्तगाली यात्री नुनिज विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत राय की। टीपू सुल्तान का ग्रीष्मकालीन आवास कौन सा था? तो मैसूर महल। कनिष्क राजा की राजधानी क्या थी? तो पेशावर। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो पत्थर और तांबे के। प्राचीन काल में कलिंग का एक महान शासक खारवेल। निशात बाग किसने बनवाया था? जहांगीर ने। भारत में प्रथम अफगान शासन की स्थापना किसने की? तो बहलोल लोधी। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। सातवाहन वर्तमान में किस प्रदेश में से संबंधित थे? तो आंध्र प्रदेश से। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इंग्लैंड में। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम था चेतक। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो विजयनगर के। महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो पावापुरी। बक्सर की लड़ाई किस वर्ष हुई? 1764। हर्षवर्धन का शासनकाल लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 40 वर्षों तक। आदि ग्रंथ को किसने संग्रहित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस की सहायता ली? तो चाणक्य की। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो गया में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो हिनसांग। गांधी जी ने दांडी यात्रा किसके विरोध में की थी? तो नमक पर टैक्स के विरोध में। वाडियार राजा कहाँ के शासक थे? तो वाडियार लोग थे जो मैसूर के देसी राज्य के शासक। दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल ने किया? तो एलन बरो ने। बीजापुर का गोल गुम्बज मकबरा किससे संबंधित है? तो मोहम्मद आदिल शाह। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष क्या है? तो हम्पी है। कर्म ही पूजा है किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया है ऋग्वेद में? तो इंद्रदेव के लिए। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। भारत में पहली बार किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का ढला था? शेर शाह सूरी के समय। वर्धा आंदोलन किससे संबंधित है? महात्मा गांधी जी से। फ्रांस की क्रांति के बाद कौन प्रसिद्ध नेता उभर कर आया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? तो प्रकृति की उपासना थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 में। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो भोजक। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम। 1857 की क्रांति का कानपुर में किसने नेतृत्व किया? तो नाना साहेब जी ने। 1916 में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? समाजवादी पार्टी से। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। महात्मा गांधी ने वर्धा के निकट किस आश्रम की स्थापना की? सेवाग्राम आश्रम की। अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुबशाही वंश ने कहां से शासन किया? तो गोलकुंडा से। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो शाहजी थे। मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में। भारतीय असंतोष का नेता किसे कहा गया? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? तो अकबर की शासन प्रणाली की सूचनाएं हैं। गांधी जी का सत्याग्रह में प्रथम महान प्रयोग कहां पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। किस मुगल शासक ने सती प्रथा के विरुद्ध कदम उठाए? तो अकबर ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है कदम उठाए। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? तो एलोरा। कनिष्क के दरबारी चिकित्सक कौन थे? तो चरक। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने। अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो वीर सावरकर जी के द्वारा। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 में। गांधीवादी जो विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे जी। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो शुंग वंश। महावीर एवं बौद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया? तो बिंबिसार के। जहांगीरी महल कहां स्थित है? तो आगरा के किले में स्थित है जहांगीरी महल। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने मार्च 1919 में धरने पर बैठे? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो 288 फीट।
किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। सम्राट जहांगीर के दरबार में कौन से अंग्रेज ने आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो ने। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ? तो क्षत्रिय राजघराने में। कपिल वस्तु से किसका संबंध है? तो भगवान बौद्ध जी का संबंध है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो मौर्य वंश से। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई? तो 1835 में। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के लिए कौन प्रसिद्ध हुए थे? तो स्वामी विवेकानंद जी प्रसिद्ध हुए थे विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने के बाद। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई? तो राजेंद्र प्रथम ने। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बंदरगाह किस शहर में था? तो लोथल में था। भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी और कब हुई थी? तो ढाका में हुई थी, 1906 में हुई थी। और किसने की थी? कमेंट करके बताओ। मैंने 2 चीजें बता दी आपको। एक तो ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, 1906 में हुई थी। किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1928। किस भारतीय नेता को प्राय लौह पुरुष कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करने की अनुमति अंग्रेजों को किसने दी? तो जहांगीर ने। 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो कोलकाता में। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। चरक और नागार्जुन किस शासक के दरबार की शोभा थे? तो कनिष्क की शोभा थे। भारत में इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल। दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है? तो माउंट आबू में। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। चट्टानों को काटकर बनाया गया एलिफेंटा मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश ने। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता था? तो विष्णुगुप्त के नाम से। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। महात्मा गांधी जी किस सत्याग्रह आंदोलन में स्त्रियों ने सर्वाधिक भाग लिया? तो नमक सत्याग्रह में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी किनारे। जैनवाद पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित करता है? तो कैवल्य के रूप में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कला के क्षेत्र में। सिंधु घाटी की सभ्यता विशिष्टकृत है? तो नगर नियोजन के लिए। पाकिस्तान को अलग राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कब मांग की? 1940 में। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली कहां थी? तो मालवा प्रदेश। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? तो सैन फ्रांसिस्को। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहेब के रूप में जाना जाता है? बालाजी बाजीराव को। किस कारण से पुरापाषाण काल युग का नवपाषाण काल युग में परिवर्तन संभव हो सका? तो पहिए का आविष्कार। बुलंद दरवाजा किस इमारत से संबंधित है? तो फतेहपुर सीकरी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी? तो श्रीरंगपट्टनम। प्लासी का युद्ध का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। तुजुक ए बावरी के लेखक कौन है? तो बाबर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित है? तो गुप्त वंश से। बिंबिसार के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? तो अजात शत्रु। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहां पर है? श्रवणबेलगोला में। मांड कहां का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? तो 49। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एथेनोइक अम्ल। कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? तो जॉर्ज एमिल पैलाडी ने। कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? तो लोकसभा। राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग का। भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? तो दिल्ली में। 36वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किस राज्य को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो सिक्किम राज्य को। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मिर्जा गुलाम अहमद ने। अक्साई चीन किस राज्य में है? तो लद्दाख में। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। प्लूटो को क्या कहा जाता है? तो प्लूटो को बोना ग्रह कहा जाता है।
धन्वंतरी को क्या कहा जाता है? तो औषधि का देवता। पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो भास्कर आचार्य जी। संविधान में उल्लिखित बजट को क्या कहा जाता है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण। यमुना नदी गंगा से कहां मिलती है? तो प्रयागराज में। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। बॉक्सिंग के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रिंग कहा जाता है। एम चिदम्बरम स्टेडियम कहां पर है? तो चेन्नई में। बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला की रचना किसने की? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग किसको कहा जाता था? तो 1951 से 1962 तक के कार्यकाल को। किस राज्य में सूती वस्त्र मिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो महाराष्ट्र राज्य में। प्रसिद्ध कढ़ाई की कला गोटा का संबंध किस राज्य से है? तो ये गोटेदार लहंगा सुना है ना गाना, तो राज्य राजस्थान राज्य से। दिल्ली के किस सुल्तान ने टका और जीतल सिक्कों को प्रचलित किया? इल्तुतमिश। प्रसिद्ध रचना तूती नामा किसके शासनकाल में रचित है? तो अकबर के। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत शैली ख्याल, इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल का अर्थ होता है कल्पना। 2 क्वेश्चन आपको और दिख रहे होंगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। इसके लिए आपको सपोर्ट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट करना होगा। दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितने ग्रुप हैं सब जगह शेयर करो, तब जाके हम आपको ऐसे ही बड़े बड़े और वीडियो लाएंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। किस किस को चाहिए ऐसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन? कमेंट करके बताओ। पूरा वीडियो किस किस ने देखा कमेंट करके बताना, और हमें अपना प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।